नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अरनम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे थे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा। आपको बता दें कि एक तरफ कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ जो है जिस तरीके से हड़ताल का पूरा असर देखने को मिल रहा है, और इसी कड़ी में दोपहर 12 बजे ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा मीडिया से मुखातिब होंगे। देखने वाली बात यही होगी कि इससे पहले भी ऊर्जा मंत्री की बातचीत हुई थी और कर्मचारियों से, जिसमें कोई भी हल नहीं निकलकर सामने आया और सभी की निगाह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकी हुई है। तो दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ऊर्जा मंत्री। इस दरमियान मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आएंगे। तो उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल लगातार देखी जा रही है। अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर बिजली कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ना ही तो सरकार मानने को तैयार और ना ही बिजली कर्मी। अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर ये हड़ताल पर बैठे हुए बिजली कर्मचारी नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो यूपी में बिजली कर्मचारियों के हड़ताल से आपूर्ति चरमराई हुई है और भारी परेशानियां लोगों को उठाना पड़ रहा है। कर्मचारियों की हड़ताल से फैक्ट्रियों में उत्पाद ठप हो चुका है और कई शहरों में संकट लगातार मंडरा रहा है। हाईकोर्ट के सख्त कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई होगी, ऊर्जा मंत्री ने कहा। इससे पहले भी ऊर्जा मंत्री ने बातचीत की थी कर्मचारियों से, लेकिन कोई भी हल उसका सामने नहीं निकला है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से बिजली कर्मी अपने हड़ताल पर हैं और दूसरी तरफ जो है इसका असर भी अब साफ तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से आपूर्ति ठप हो चुकी है, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कर्मचारियों की हड़ताल से फैक्ट्रियों में उत्पादन बंद हो गया है, ठप है। कई शहरों में संकट लगातार मंडरा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट भी अब सख्त तेवर में है। कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की बात ऊर्जा मंत्री ने की है। ऊर्जा मंत्री ने कर्मचारियों से बातचीत भी की थी, लेकिन उसके बावजूद कोई हल निकलकर सामने नहीं आया। तो उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली आपूर्ति चरमराई हुई है। आपको ये भी बताते चले कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ समेत कई शहरों में हड़ताल के पहले दिन जबरदस्त संकट देखने को मिला और इसी कड़ी में गोरखपुर और कानपुर में भी फैक्ट्रियों और औद्योगिक उत्पादन ठप हो चुके हैं। इसका सीधा असर भी पड़ रहा है। और राजधानी लखनऊ की बात कर ली जाए तो लखनऊ का करीब 1/4 हिस्सा बिजली संकट की चपेट में है इस वक्त। और इस पूरे मामले में हाईकोर्ट भी सख्त हो चुका है। उसने कर्मचारी नेताओं को तलब किया है, जवाब दाखिल करने के लिए किया गया है। तो वही हड़ताल को लेकर सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है। विद्युत आपूर्ति को बहाल करने में सहयोग नहीं करने वालों पर अब एक्शन लिया जाएगा। खुद ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। अब तक कई कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो कर्मचारियों की हड़ताल से फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप हो चुका है। तो कई शहरों में लगातार संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट भी सख्त आदेश दे चुका है, जवाब तलब करने के लिए कहा गया है। तो वही दूसरी तरफ सरकार भी सख्त तेवर में है, ऊर्जा मंत्री भी एक्शन मोड में है, क्योंकि साफ तौर पर ऊर्जा मंत्री का कहना है कि कर्मचारी अपने काम पर लौट जाए और जो काम पर नहीं लौट रहे हैं उनके खिलाफ रसूखा के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो कर्मचारी हड़ताल पर है, आज हड़ताल का ये दूसरा दिन है। तो विद्युत कर्मचारी अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सहयोगी जय शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जय, लगातार हड़ताल देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट भी सख्त है, सरकार भी सख्त है, लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है और दूसरी तरफ कर्मचारी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। आखिर इसका हल कैसे निकलेगा? बिल्कुल, जिस तरह से बिजली कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं, आपको बता दें कि कल जितने भी पावर हाउस थे, उपकेंद्र थे, हर जगह से बिजली कर्मचारी नदारत थे, वो सब प्रदर्शन में जुटे हुए थे। तो वहीं पूरी कमान पुलिस को दी गई थी। देर रात तक पुलिस वहां पर मौजूद थी और आज भी कमोवेश वही स्थिति है। हालांकि अगर राजधानी लखनऊ की अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ज्यादातर वहां पर इसका जो असर है वो ज्यादा देखने को मिला। कई कई इलाके ऐसे थे जो पूरा उपकेंद्र बंद था, अंधेरे में रहे पूरे इलाके। अब वहीं कुछ जगह जो प्राइवेट कर्मचारियों को भेज करके जो बिजली की व्यवस्था थी वो बहाल कराई गई, लेकिन कमोवेश स्थिति इस तरह थी कि लोग त्राई कर रहे थे। जगह जगह किसी के पास पानी नहीं था। जो उपभोक्ता थे खासतौर पर वो परेशान थे। जो बिजली का बिल जमा करने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे थे उनको बैरंग वापस लौटना पड़ रहा था। तो कहीं न कहीं काफी ज्यादा स्थिति चरमरा गई थी। और यहाँ तक आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के साथ में जो केंद्रों पर संविदा में नियुक्त होते हैं कर्मचारी, संविदा के भी कर्मचारी प्रॉपर प्रदर्शन में जुटे हुए थे। उन्होंने भी उनका साथ दिया था बिजली कर्मचारियों का। तो ऐसे में हर एक उपकेंद्र खाली था और जिसको लेकर के हालांकि ए के शर्मा काफी सख्त हुए, जो कि ऊर्जा मंत्री हैं। उन्होंने 19/12 जो कि कंट्रोल रूम है उसका निरीक्षण भी किया था।
कल देर शाम, और उसके बाद आज कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद आज फिर 12 बजे तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि कल जिस तरह से उन्होंने साफ लहजे में कह दिया था कि किसी भी तरह से लापरवाही नहीं बरती जाएगी, अगर कोई भी बिजली कर्मचारी स्ट्राइक पे जाता है और आम पब्लिक को कोई भी समस्या होती है तो ऐसे में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ FIR होगी। लेकिन इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। हालांकि लखनऊ अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में जो बिजली की व्यवस्था थी वो इतना नहीं चरमराई, लेकिन ग्रामीणों की स्थिति काफी खराब थी। ग्रामीण इलाके में जो उपकेंद्र थे कई घंटों बंद रहे, ठप रहे, कई फीडर काम नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता काफी परेशान दिखी। जी बिल्कुल जो है, और ऐसे में आम जनता बेहद परेशान दिखी। अजय, ऊर्जा मंत्री ने कर्मचारियों से बातचीत की लेकिन उसका हल नहीं निकला। आज खुद ऊर्जा मंत्री जो है मीडिया से मुखातिब भी होंगे। क्या लगता है, कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती है तब तक। किस स्ट्रैटेजी पर अब कर्मचारी आगे काम करेंगे अगर सहमति नहीं बनती है तो? बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने कर्मचारियों से भी बात करने की कोशिश की, वहीं आपको बता दें कि लगातार उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की कोई बिजली आपूर्ति में बाधा न डाली जाए। लेकिन बावजूद इसके देखा गया है कल का पूरा दिन निकला जिसमें जो बिजली कर्मचारी थे वो लगातार स्ट्राइक पे थे, अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। वहीं आज भी अभी तक स्थिति कमोवेश उसी तरह बनी हुई है। हालांकि 12 बजे क्या कुछ होता है, किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं A.K. शर्मा और क्या कुछ उसमें कहते हैं, बिजली कर्मचारियों की क्या मांगे मानी जाती हैं या कुछ और निर्णय लिया जाता है, तो ये 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ होगा कि आगे इस तरह से जो बिजली संकट गहराया हुआ है पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो ऐसे में किस तरह का कदम उठाया जाता है। क्योंकि पूरे प्रदेश में आपको बता दें, चाहे वो अयोध्या हो चाहे वो आगरा हो, पूरे प्रदेश में कमोवेश स्थिति बिजली को लेकर के काफी चरमराई हुई थी। जी 12 बजे जब ऊर्जा मंत्री मीडिया से मुखातिब होंगे तो क्या कुछ उन मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जय, अगर बात कर ली जाए तो कई अभी ऐसे कर्मचारी हैं, अफसर हैं जिन पर केस दर्ज किए गए। खासतौर पर लखनऊ की बात की जाए तो कितने केस दर्ज किए गए हैं अब तक? बिल्कुल, अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी आपको बताया कि देर शाम खुद ऊर्जा मंत्री जो 19-12 कंट्रोल रूम है बिजली विभाग का, वहां पर गए हुए थे और वहां पर उनकी व्यवस्थाओं को देखा कि किस तरह से प्रॉपर वहां पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। और वहां से जो नदारद मिले, जो भी कर्मचारी और अधिकारी जो भी नदारद मिले, उनके खिलाफ उन्होंने साफ लहजों में कह दिया कि इनके खिलाफ यहां पर मुकदमा दर्ज किया जाए। हालांकि पहले उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह की जो स्ट्राइक है वो ना की जाए, तो उसको लेकर के काफी सख्त है। और लखनऊ में भी कई जगह देखने में आया कि अभी चिन्हित किया जा रहा है कि कौन कौन से कर्मचारी हैं जो बिल्कुल जय, और ऐसे में कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जय, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी